महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का विकास हो, लेकिन आज भी देश में ऐसे कितने सैकड़ों गांव हैं जिनका विकास नहीं है। हम इस समय धौलपुर जिले की एक ग्राम पंचायत है जहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने एनीकट है और एनीकट से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक गांव से दूसरे गांव में आ रहे हैं जहां उनका विद्यालय संचालित है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और बच्चे परीक्षा देने के लिए एनीकट की रपट से निकलकर स्कूल जा रहे हैं। ये पार्वती नदी पर एनीकट है और दोनों गांव के जो ग्रामीण हैं वो इसी रपट से आते जाते रहते हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। 4 बच्चियों की पार्वती नदी में डूबने से मौत भी हुई है। लेकिन सिस्टम की बात की जावे तो गांव का विकास आने जाने का कोई साधन नहीं है। धौलपुर जिले की निदेरा कला ग्राम पंचायत और हम इस समय बोधपुरा ग्राम पंचायत में मौजूद है। दोनों ग्राम पंचायतों में करीब 3 दर्जन से अधिक गांव हैं और इन गांव को आने जाने के लिए कोई भी अभी तक साधन नहीं है। ग्रामीणों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस एनीकट की रपट से आते जाते रहते हैं और यही एक साधन है। ग्रामीण वर्षों से मांग कर रहे हैं कि आने जाने के लिए रास्ता सिस्टम द्वारा यहाँ बनवाया जाए या कोई पुलिया बनाई जाए, क्योंकि पार्वती नदी दोनों गांव के बीच से निकलती है। और आप देख सकते हैं बच्चे स्कूल के लिए आए हैं और दोनों तरफ ग्रामीण भी यहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए मौजूद हैं कि कोई हादसा नहीं हो जाए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th में। अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं आज से? हाँ, आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई। अच्छा, क्या परेशानी है? इस एनीकट की रपट से आप आते जाते रहते हो, कोई रास्ता नहीं है क्या? बारिश के मौसम में बिल्कुल पढ़ने नहीं आ पाते हैं। बारिश के बाद सर्दियों में परीक्षा तक ही आ पाते हैं। ये परेशानियों को कोई रास्ता नहीं है? नहीं। किस गांव के रहने वाले हो? अजयपुरा। अच्छा, किस गांव में स्कूल है आपका? बोधपुरा। जी, आपका क्या नाम है? सलोनी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 9th में। अच्छा, अर्धवार्षिक परीक्षा देने आई हो? हाँ। किस गांव की रहने वाली हो? अजयपुरा। अच्छा, एनीकट पे से ही निकलती हो क्या? हाँ। अच्छा, कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बहुत दिक्कत होती है करने में। कभी हादसे हुए हैं? हाँ, हुए हैं। अभी 4 बच्ची खत्म हुई थी। जी, डर लगता है क्या? बहुत लगता है। अच्छा, कभी आपके साथ में भी घटना हुई है क्या? हाँ, गिरते रहते हैं, ड्रेस गीली हो जाती है, फिर घर लौट के जाना अच्छा, पड़ता कपड़े भी और ड्रेस भीग जाती है। है। हाँ। तो आपके परिजन लेने आते हैं क्या? हाँ, गांव के सभी लोग आते हैं और करने भी जाते हैं। और सर्दियों में गंदे पानी की वजह से हम बीमार भी पड़ जाते हैं। और भी बालिकाएं, उनसे बात करें। क्या नाम है? काजल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। किस गांव की रहने वाली हो? अजयपुरा। किस गांव के स्कूल में पढ़ने आती हो? बोधपुरा। जी। अच्छा, इस एनीकट की रपट से निकलती है, कोई रास्ता नहीं है? नहीं है। डर लगता होगा? हाँ, लगता है। आपके परिजन छोड़ने आते हैं क्या? हाँ, आते हैं। छुट्टी हो जाती है जब? जब अकेले भी चले जाते हैं। अच्छा, वैसे रोजाना छोड़ने आते हैं? रोजाना हाँ आते हैं। कभी हादसा हुआ है? हादसा नहीं, पर भीग जाते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर 4 बच्चियां खत्म हो गई थी नदी में डूबने से। हाँ, हुई थी। जी। आपका क्या नाम है? टिंकल। अच्छा, तो एनीकट की रपट से क्यों निकलते हो आप? क्योंकि पानी आ जाता है वहां से ज्यादा, फिर वहां से कर पाते नहीं है तो इधर से करते हैं। अच्छा, कोई रास्ता नहीं है? नहीं। किस गांव की रहने वाली हो? अजयपुरा। किस गांव में पढ़ने आती हो? बोधपुरा। अच्छा, तो डर लगता है क्या? हाँ, लगता है। आपके परिजन आपको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं? हाँ, आते हैं, लेने भी आते हैं। तो रास्ता नहीं है? नहीं। एनीकट की रपट से निकलती हो? हाँ। और भी बच्चियां हैं जिनसे बात करें। क्या नाम है? गुंजन। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th। अच्छा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं? हाँ, आज से हुई है। जी, किसका पेपर है? आज अंग्रेजी अनुवाद है। अच्छा, तो ये एनीकट की रपट से क्यों निकलते हो आप लोग? करने के लिए कोई रास्ता और नहीं है।
किस गांव की रहने वाली हो? अजयपुरा। किस गांव में पढ़ने आती हो? बोधपुरा। अच्छा, कभी हादसा हुआ है या? हाँ, अगले साल 4 लड़कियां खत्म हुई थी। अच्छा, डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है। जी, आपका क्या नाम है? संजना। अच्छा, इस एनीकट की रपट से क्यों निकलते हो? कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, कोई रास्ता नहीं है। डर लगता होगा। बहुत बहुत डर लगता है। आप कभी गिरे हो? हाँ, कई बार हादसा हुआ है। रपट जाते हैं ऐसे ही, तो हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं। जी, परिजन छोड़ने आते होंगे। हाँ, कौन सी क्लास में हो? 11th। अर्धवार्षिक परीक्षा है आज से, हाँ। पेपर देने जा रही हो? हम्म। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस रपट से निकलते समय डर तो लगता है। इनके परिजन इनको जब स्कूल के लिए पढ़ने आती हैं तो इनको छोड़ने आते हैं। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो इनको लेने भी आते हैं। आप देखें यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। ये समस्या कई वर्षों से इन दो ग्राम पंचायतों की चली आ रही है, लेकिन इन दो ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सिस्टम द्वारा अभी तक कोई रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई है। दो ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए रास्ता नहीं है। हमारे साथ में ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या परेशानी है यहाँ पर एनीकट के रपट से आप लोग निकलते हो? सर बहुत बड़ी परेशानी है एनीकट से। ये बच्चे, स्कूल वाले बच्चों के लिए परेशानी है, समस्त ग्रामीणों के लिए परेशानी है। मतलब दूसरे रास्ते से आना पड़ता है तो करीब 20 से 30 किलोमीटर का चक्कर लगता है। हमारा गांव केवारा, अजयपुरा, जागीरपुरा, पंछीपुरा, ये सारे रास्ते इधर से निकलते हैं। हमारे यहाँ से 2.5 किलोमीटर हाईवे है, नेशनल हाईवे 2.5 किलोमीटर है। बाकी रास्तों से हमें जाना पड़ता है तो कम से कम 30-30 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और कितने गांव होंगे? करीब 30-40 गांव परेशान है। इधर से 10-20 गांव इधर के और 10-20 गांव इधर के परेशान है। मतलब सब लोग रोजमर्रा को आने जाने के लिए, हर चीज के लिए परेशान है। इस एनीकट की वजह से कभी कभी हादसे भी हुए हैं। कई बुजुर्गों के पैर टूट गए, कई के हाथ उतर गए। यहाँ से रपट जाते हैं एनीकट से, मजबूरी में निकलना पड़ता है उनको। और कई 2-2 आदमी पकड़ के निकालते हैं कभी कभी। बहुत बड़ी परेशानी है जी। और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भारत। तो क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है सर, इससे गैला नहीं है हमारे लिए बिल्कुल। जी। रास्ता बगैर परेशान है। कम से कम 20 गांव इधर और 10-20 इधर, सब सामान सट्टा कुछ लेवे जाए, नदी आ जाए तो यूँ समझ लो 30-30 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। कभी हादसा हुआ है? बहुत ज्यादा हादसे हुए यहाँ पे। कई उनके पैर टूटे हैं, 4 बच्ची खत्म हुई थी हर साल। रास्ता के बगैर बहुत परेशानी है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। तो क्या परेशानी है? परेशानी रास्ता के लिए सबसे ज्यादा। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस रपट से निकलते हैं, तो आप आने के लिए कोई साधन नहीं क्या? नहीं, कोई साधन नहीं है। 7 दिन की आते हैं, फिर बच्चे हम बैठे रहते हैं, आ जाते तो फिर करवाते हैं। जब पार्वती नदी चढ़ती थी हाँ। बारिश के दौरान, तो उस समय भी रास्ता नहीं था, लेकिन एनीकट बनने के बाद में यहाँ वाटर लेवल ऊपर, थोड़ी सी आएगी, ये वाटर लेवल ऊपर को आएगी, इतनी तो फायदा गर्मियों है। के दिनों में जो पानी की समस्या से निजात तो मिली होगी। हाँ, मिली है। आपका क्या नाम है? करण सिंह। अच्छा, क्या परेशानी है? परेशानी सब परेशानी है। बच्चा परेशान, रिश्तेदार परेशान, आने जाने का भी बहुत लिए 40 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। तो रिश्तेदार आते हैं, अब जाते हैं, और कई मौत है गई यहाँ। 4 बच्ची पर साल खत्म हो गई थी, और परेशानी तो बहुत लंबी ज्यादा है। और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? डम्बर सिंह। अच्छा, तो ये एनीकट की रपट से क्यों निकलते हो आप लोग, और आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं जब भी निकलते हैं? हमारे लिए रास्ता ही नहीं है कहीं। एक हमारा 10-16-15 किलोमीटर का टुकड़ा पड़ता है, वो भी रास्ता अपना खराब है। चौमास में वो भी बंद हो जाता है। कभी रपट में पानी आता है सकवारी वाड़ी पे, उधर भी रास्ता नहीं रहता है। तो अपन खिड़ागर घूम के, सैया घूम के, मतलब आना है गोतपरा, तो घूमना है 20 किलोमीटर, तब पहुंच पाते हैं, और जा भी नहीं पाते हैं जी। जी। क्या मांग है आपकी? मांग है कैसे भी करके हमारे रास्ता हो जावे, चाहे पुलिया बन जाए, चाहे पुल बन जावे। बच्चों जो 10-20 काम है अपने जुड़ाई में, तो अपने रास्ता चाहिए। धौलपुर जिले की 2 ग्राम पंचायतें, और दोनों ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ग्रामीण
और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खासे परेशान हैं। एनीकट की रपट से इनका एक ही साधन है जिससे निकलते हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था कि गांव का विकास हो, वो अधूरा है क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है। लगातार देखा जाए तो यहाँ हादसे भी होते रहे हैं। 4 बच्चियों की मौत हो चुकी है। स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इस एनीकट पर जो पानी चल रहा है इसमें गिर भी जाते हैं, कपड़े भी भीग जाते हैं। जो परिजन है वो इस साइड और दूसरी साइड में खड़े रहते हैं जिससे बच्चों के साथ में कोई हादसा ना हो। ग्रामीणों की विशेष मांगे इन 2 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सिस्टम द्वारा पुल या पुलिया का निर्माण किया जावे। उमेश मिश्रा, धौलपुर आज तक।